दोस्तों, विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में धमाकेदार जीत दर्ज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी विजय को मिल गई बड़ी जीत। दोस्तों, आज का दिन हर हाल में विजय के ही नाम रहा। मुख्यमंत्री के तौर पर विजय ने करीब 1 घंटे के अंदर 2 बड़ी जीत दर्ज की है। एक सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़ी परीक्षा फ्लोर के अंदर, विधानसभा के अंदर उनकी सरकार को थी कि पता नहीं सरकार अपने बहुमत का जादुई आंकड़ा सिद्ध कर पाती है कि नहीं कर पाती है। अगर आप विस्तार से इसको लेकर वीडियो देखना चाहें तो मेरा अभी का ये वीडियो जरूर देखें। 144 आंकड़े के साथ, जो कि आधिकारिक तौर पर विजय की सरकार को सहयोगियों का मिला था, उससे कहीं ज्यादा हासिल करके विजय ने पहले फ्लोर टेस्ट में अपनी जीत दर्ज की और अब दूसरी बड़ी जीत उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट से विजय को मिल गई। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर विजय की पार्टी के विधायक को लेकर आई, जो कि मैंने आपको कल ही बता दी थी। दोस्तों, हुआ क्या, विजय के एक पार्टी के विधायक 1 वोट से जीते थे, जस्ट 1 वोट, और उनके खिलाफ जो चुनाव हारे थे डीएमके के पूर्व मंत्री, वो चले गए मद्रास हाईकोर्ट। दोस्तों, मद्रास हाईकोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि जब तक ये तय नहीं होता कि विजय के जो विधायक हैं, ये इनकी जो काउंटिंग है सही हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि उनके खिलाफ जिन्होंने याचिका डाल दी थी, उन्होंने ये शिकायत की थी कि काउंटिंग ठीक से नहीं हुई है। तो मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा कि विजय के इस विधायक को हम वोटिंग या विधानसभा की किसी भी कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए रोकते हैं। तो जाहिर तौर पर दोस्तों, विजय के विधायक के लिए झटका था, क्योंकि फ्लोर टेस्ट की तारीख करीब आ रही थी और फ्लोर टेस्ट के 24 घंटे पहले ये बड़ी खबर निकल कर आ गई। और उसके बाद कल ही मैंने आपको बता दिया था कि विजय के ये विधायक सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका दाखिल की थी विजय के इस विधायक के सपोर्ट में, उनकी तरफ से, कि ये तुरंत इस पर अर्जेंट हियरिंग होनी चाहिए क्योंकि फ्लोर टेस्ट होने वाला है। देखिए दोस्तों, टाइमिंग भी क्या जबरदस्त है कि इधर विधानसभा में विजय ने 144 का बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर आंकड़ा पास किया और उधर सुप्रीम कोर्ट से भी विजय के उस विधायक को हरी झंडी मिल गई। दोस्तों, ना केवल सुप्रीम कोर्ट ने उस विधायक पर जो मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था उस पर रोक लगा दी, बल्कि जो बात बोली है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के टीवीके के विधायक सेतुपति के फ्लोर टेस्ट में शामिल ना होने को लेकर, ट्रस्ट वोट में शामिल ना होने को लेकर जो फैसला था उस पर रोक लगा दी। कोर्ट सेज ऑर्डर इज अट्रोसियस, माफ कीजिएगा मेरी प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो। बेसिकली इसका मतलब यह हुआ कि कोर्ट ने इस आदेश को, मद्रास हाईकोर्ट के इस आदेश को अत्यंत अनुचित बताया है, गलत बताया है। कोर्ट ने इस आदेश को ही गलत माना है। मद्रास हाईकोर्ट का जो आदेश था एक जीते हुए विधायक को विधानसभा की कार्रवाई से अलग करने का, कोर्ट ने इसको गलत बताया है। यहां मैं एक और चीज आपको बता दूं, ये जो बेंच थी, सीजीआई के सामने सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी गए थे कल ही कि अर्जेंटली आप इसको सुनिए। सीजीआई ने कहा था हम कल देखेंगे, और आज जिस बेंच के सामने ये सुनवाई हुई है दोस्तों, ये बेंच थी जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता, जस्टिस विजय बिश्नोई। उन्होंने टीवीके के विधायक सेतुपति की इस मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इस याचिका को सुना और तुरंत उनको इस फैसले में रोक लगाकर राहत दे दी। हालांकि ये विधायक जब तक अपने आप को शामिल कर पाते तब तक फ्लोर टेस्ट हो चुका था या होना बाकी था, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि एग्जैक्ट सेम टाइम था जब इधर खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है, उधर फ्लोर टेस्ट हो रहा था। तो ये जो विधायक थे फ्लोर टेस्ट में शामिल हुए नहीं हुए हैं, इसकी डिटेल आने वाले वक्त में पता चलेगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे बताया दोस्तों कि 24 घंटे में देखिए पॉलिटिक्स में कैसे बदलती है चीजें। 24 घंटे पहले विजय अपने सहयोगियों के पार्टी के दफ्तरों में चक्कर लगा रहे थे, कभी आईयूएमएल के दफ्तर जा रहे हैं, कभी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर जा रहे हैं, क्योंकि विजय को हर हाल में अपने सहयोगियों का समर्थन चाहिए था, क्योंकि जादुई आंकड़ा विजय के पार्टी के पास खुद नहीं था। और एक विधायक उसके लिए मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया कि आप फ्लोर टेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकते। और अब जब फ्लोर टेस्ट की बारी आई तो विजय के पास न केवल उनके अपने और सहयोगियों के सारे विधायक थे, 5 कांग्रेस पार्टी के, 4 लेफ्ट के, आईयूएमएल के 2 और इसके अलावा वीसीके के 2, बल्कि बड़ी खबर यह भी निकल कर आ गई दोस्तों कि बीजेपी के 1 विधायक ने और पीएमके के 4 विधायकों ने, मतलब कुल टोटल 5 विधायक एब्सटेन कर गए, वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, ना समर्थन में वोट किया विजय की सरकार के, ना विरोध के। और बड़ा घटनाक्रम तो तब देखने को मिला जब विजय को 25 और एआईएडीएमके के विधायकों का सपोर्ट मिल गया। यानी कि वो विजय जिनके बारे में कल तक खबर थी कि 118 का आंकड़ा 119 तक ही पहुंच पाएगा, 120 पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, उनके पास आज विधानसभा के अंदर 144 का थंपिंग मेजॉरिटी की सरकार चला रहे हैं। अब
मतलब विजय की इधर विधानसभा में ब्लॉकबस्टर जीत हुई और उधर सुप्रीम कोर्ट में भी विजय की पार्टी को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। हालांकि यहां मैं आपको बता दूं 25 AIADMK के विधायकों ने विजय के समर्थन में वोट किया है। ये वही विधायक हैं जो पिछले 48 घंटे से, इनफैक्ट पिछले कई दिनों से, जब से तमिलनाडु के नतीजे आए हैं तब से लगातार बगावती रुख अख्तियार किए हुए हैं और ये साफ तौर पर कह रहे हैं, इनका रुख था कि भाई विजय की पार्टी को सपोर्ट किया जाना चाहिए। लेकिन AIADMK ने व्हिप जारी किया था, उसके बावजूद भी इन्होंने विजय की पार्टी को समर्थन दिया है। दिलचस्प ये रहा कि DMK ने अपने आप को अलग कर लिया। DMK के जितने विधायक थे उठकर चले गए, देखिए खाली कुर्सियां। मतलब जो विपक्ष है, मुख्य विपक्षी दल है जिसके पास LOP की कुर्सी है, उसने अपने आप को अलग कर लिया वोटिंग से। जो दूसरा विपक्षी दल है, तीसरे नंबर की पार्टी, उसके 25 विधायकों ने विजय की सरकार को सपोर्ट कर दिया। बाकियों जो टोटल विरोध के वोट पड़े हैं TVK को वो 22 हैं, मात्र 22। और जो एक विधायक पता नहीं वोट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, विधानसभा की कार्यप्रणाली में उनके कामकाज में हिस्सा ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, उसको लेकर सवाल था। वहां से भी विजय को न केवल बड़ी जीत मिली, उनकी पार्टी को बड़ी जीत मिली, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को ही एक तरह से गलत बताया। दोस्तों हालांकि अब AIADMK के अंदर ये जो कानूनी पचड़ा है, कानूनी लड़ाई है, लंबी चलेगी, क्योंकि जब आप व्हिप का उल्लंघन करते हैं तो कोर्ट का दरवाजा AIADMK खटखटा सकती है। लेकिन जब कोई विधायक इतना बड़ा रिस्क लेता है कि व्हिप का उल्लंघन करते हुए सामने वाले को, यानी कि जो सरकार भी उसको वोट कर दे, तो उसको सारे प्रोज एंड कॉन्स पता होते हैं। सब जानते हैं दोस्तों, इस तरह के मामलों में सीधे जो अर्जी होती है, सबसे पहली अर्जी विधानसभा के पास जाती है। विधानसभा में कौन है? स्पीकर किसके? TVK के। पूर्व में इस तरह के फैसलों में जब भी सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है, हमेशा विधानसभा के स्पीकर के कोर्ट में बॉल गई है कि आप ही डिसाइड कीजिए कि ऐसे लोगों की सदस्यता रहेगी कि नहीं रहेगी। हरियाणा में पूर्व में कुछ साल पहले बाकायदा ये सब कुछ हो चुका है। तो ये कई बार सालों साल भी खिंच जाता है मामला, कई बार विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाता है लेकिन फैसला नहीं ले पाते विधानसभा स्पीकर। यहाँ पर एक चीज और बड़ी दिलचस्प है दोस्तों, कि जो DMK के कैंडिडेट थे जिन्होंने मद्रास हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी, दोस्तों जिसकी अर्जी पर TVK के विधायक पर रोक लगी थी, जब वो सुप्रीम कोर्ट में मामला ले गए ना TVK के विधायक, तो जानते हैं कि DMK के समर्थन में, DMK के इस विधायक के सपोर्ट में जो वकील खड़े हुए वो कौन थे? मुकुल रोहतगी। दोस्तों देश के सबसे महंगे वकीलों में से एक है मुकुल रोहतगी। मुकुल रोहतगी वो वकील हैं जो कुछ मिनटों के खड़े होने के लिए लाखों और लोग तो कहते हैं करोड़ों रुपए भी लेते हैं कोर्ट में। तो ये देखिए बड़ा दिलचस्प ये पूरा घटनाक्रम हुआ है कि इतने बड़े बड़े दिग्गज वकीलों को खड़ा किया जा रहा है। किसके इशारे पर किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, ये तो खैर आने वाला वक्त बता देगा। लेकिन फिलहाल 2 जीत विजय ने दर्ज की है दोस्तों। एक 24 घंटे के अंदर मद्रास हाई कोर्ट से झटका खाने के बाद तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाकर, अच्छा इसमें तारीफ करनी होगी विजय की पार्टी की कि तत्परता बहुत दिखाई जा रही पार्टी द्वारा। देखिए विजय को पता है कि उनको अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलना है, ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, अलग अलग सहयोगियों के दफ्तरों में बातचीत कर रहे हैं, सबसे पर्दे के पीछे भी बातचीत चल रही है AIADMK के बागियों के साथ। और इधर तुरंत सुप्रीम कोर्ट में भी मामला उठाया गया, कल ही मामला उठा दिया गया और आज के लिए वो लिस्टेड हो गया और सुबह सुबह उस पर फैसला भी हो गया। ये बताता है कि विजय समझ रहे हैं कि जिस आग के दरिया को कूद कर उनको पार करना है उसमें क्या क्या दांव पर लगा है। कुल जमा बात यह है दोस्तों कि आज का दिन पूरी तरह से तमिलनाडु की पॉलिटिक्स और विजय के नाम रहा। विजय इन बारीकियों को भी समझ रहे हैं जो उनको कानूनी तौर पर लड़नी पड़ेंगी, आगे भी, मौजूदा दौर में भी, और इसके लिए वो हर तरह के जतन कर रहे हैं। अपने विधायक तो उनके साथ हैं ही, सहयोगी भी हैं, उन्होंने अपने विरोधियों के खेमे में भी बड़ी घुसपैठ कर दी है। आप इसको किस तरह से लेते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।